दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसका जीवन सामान्य लगता था, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक तूफान चलता रहता था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता, कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते कल का पछतावा और कभी ऐसे डर जिनका कोई वास्तविक कारण ही नहीं था। वो हर छोटी बात को बार बार सोचता। सोचते सोचते वही बात उसके लिए बोझ बन जाती और वो खुद ही अपने विचारों के जाल में उलझ जाता। जितना वो समाधान ढूंढने की कोशिश करता, उतना ही बेचैन हो जाता। धीरे धीरे उसकी नींद, उसकी शांति और उसकी मुस्कान सब गायब होने लगी। एक दिन उसने सुना कि महात्मा बुद्ध उसके गांव के पास आए हुए हैं और लोगों को जीवन के दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखा रहे हैं। उस युवक को लगा, शायद वही मेरी उलझन का समाधान दे सके। अगले ही दिन वो बुद्ध के पास पहुंचा। विनम्रता से उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर बात को बहुत ज्यादा सोचता हूँ, चिंता करता हूँ और अंत में खुद को और ज्यादा उलझा पाता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। महात्मा बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने उसे एक छोटा सा कटोरा दिया, जिसमें पानी भरा हुआ था। बुद्ध बोले, इस कटोरे को दोनों हाथों से पकड़ो और मेरे साथ चलो। ध्यान रखना, पानी की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। युवक को यह कार्य थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बिना सवाल किए कटोरा पकड़ लिया और बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ा। बुद्ध उसे गांव की गलियों से ले गए, ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरे, पत्थरों और जंगल के पास से निकले। युवक का पूरा ध्यान बस एक ही चीज पर था, कटोरे का पानी। उसके मन में ना कोई चिंता थी, ना कोई डर, ना भविष्य की सोच, ना अतीत का बोझ, बस वर्तमान का एक क्षण और कटोरे में भरा पानी। जब वे वापस आश्रम पहुंचे, बुद्ध ने उससे पूछा, इस पूरी यात्रा में तुम्हारे मन में कितनी चिंताएं आईं? युवक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, एक भी नहीं। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि पानी गिर न जाए। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही जीवन का रहस्य है। जब मन आवश्यक पर केंद्रित होता है, तब अनावश्यक विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, जैसे तुमने कटोरे के पानी पर ध्यान रखा और बाकी सब भूल गए, वैसे ही जीवन में भी केवल जरूरी बातों पर ध्यान दो। हर विचार को पकड़ना आवश्यक नहीं होता। उस युवक की आंखें खुल चुकी थीं। उसे समझ में आ गया कि उसकी परेशानी बाहर नहीं, उसके भीतर थी। बुद्ध ने उसे एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे पास एक बगीचा है। अगर तुम हर तरह के बीज उसमें डाल दोगे और हर पौधे को बराबर समय दोगे, तो क्या होगा? अव्यवस्था। लेकिन अगर तुम कुछ पौधों का चयन करके उन्हीं पर ध्यान दोगे, तो बगीचा सुंदर बनेगा। युवक को बात गहराई से समझ आ गई। उसने जाना कि विचारों का चयन भी उतना ही जरूरी है जितना कर्मों का। उस दिन के बाद युवक ने अपने जीवन में बदलाव शुरू किया। वो हर विचार को पकड़ने के बजाय उसे देखता और छोड़ देता। वो भविष्य की चिंता में डूबने के बजाय वर्तमान पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी। वो शांत रहने लगा, परिस्थितियों को स्वीकार करने लगा। जो समस्याएं आती, उन पर वो ध्यान देता, लेकिन उनमें उलझता नहीं। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने उसमें बदलाव देखा। वे उससे पूछने लगे, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? युवक मुस्कुरा कर कहता, मैंने सीखा है कि अत्यधिक सोच ही सबसे बड़ी परेशानी है। जब हम मन को एकाग्र करते हैं और अनावश्यक विचारों को छोड़ देते हैं, तभी सच्ची शांति मिलती है। धीरे धीरे उसने गांव वालों को भी ध्यान और एकाग्रता का मार्ग सिखाना शुरू किया। लोगों ने भी अनुभव किया कि जब वे वर्तमान में जीते हैं, तो जीवन हल्का और सुंदर हो जाता है। समय बीतता गया और पूरा गांव शांत, संतुलित और खुशहाल बन गया। युवक जान चुका था कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर की शांति में है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अत्यधिक सोच मन को थका देती है। वर्तमान में जीना, आवश्यक पर ध्यान देना और अनावश्यक विचारों को छोड़ देना ही जीवन का वास्तविक सुख है। नमो बुद्धाय। और हाँ, मेरे चैनल को जरूर